तो अगर आप लोग भी बिजनेस शुरू करना चाहते हो या बिजनेस आइडिया में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो शायद ये वीडियो आपका कुछ पैसे बचा सकती है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे लोग बिजनेस आइडियाज को एवेल्युएट करते समय कौन कौन सी सबसे बड़ी गलती करते हैं और वो कौन सी 3 बड़ी चीज़ें हैं जो बिजनेस आइडिया से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कैसे पता करें कि कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी सच में सही है या वो सिर्फ दूर से देखने में एक्साइटिंग लग रही है। शायद बिजनेस आइडिया उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मैं समझ रहा था। तो पिछले कुछ महीनों से मैं काफ़ी लोगों से मिला हूँ जो लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जो लोग उस फेज में हैं कि उनके पास इनफ कॉर्पस है और वो अभी बिजनेस स्टार्ट करने की लास्ट स्टेज पर हैं। और उनसे बात करके मुझे ये पता लगा कि सब लोगों एक ही इल्यूजन में जी रहे हैं जो कि है आइडिया। सब लोग मुझे यही बोल रहे हैं कि भाई मेरे पास एक आइडिया है, भाई मेरे पास एक यूनिक आइडिया है, ये आइडिया इतना स्ट्रांग है कि इंडिया में ये काम कोई नहीं कर रहा है, मेरा बिजनेस डेफिनेटली चलेगा। और वो बाकी चीज़ों को फैक्टर कर ही नहीं रहे हैं, बाकी चीज़ों को वो सोच ही नहीं रहे हैं। और ऑनेस्टली मैं भी पिछले कुछ टाइम से पहले मैं भी इसी इल्यूजन में था। मुझे भी यही लगता था कि अगर मेरे पास आइडिया है और अगर मेरा आइडिया अच्छा है तो मेरा बिजनेस भी अच्छा ही होगा। बट ऑनेस्टली जब मैंने डीपली इस बारे में सोचा, रिसर्च करी, बहुत लोगों से मिला, तो मुझे ये लगा कि शायद हम इंडिया में इल्यूजन में जी रहे हैं और शायद ये सबसे बड़ा झूठ है जो हमें बेचा जा रहा है। तो एक और क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है, ये है कि बहुत लोग ये बोलते हैं कि यार आइडिया तो अच्छा है फिर भी नहीं हो रहा है, आइडिया तो मेरा बहुत स्ट्रांग है बट फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। बट एक्चुअली में प्रॉब्लम आइडिया की नहीं है, प्रॉब्लम है क्वेश्चन की। ये हम समझना भूल जाते हैं, हम डीपली रिसर्च करना भूल जाते हैं कि क्या कोई इस बिजनेस आइडिया के लिए अपना पैसा देगा, क्या कोई इस बिजनेस आइडिया के लिए फंडिंग देगा। क्योंकि अक्सर इंडिया में लाइक्स तो फ्री हैं, ओपिनियंस फ्री है, सजेशंस फ्री हैं, बट आपके आइडिया के लिए क्या कोई पेमेंट वैलिडेट करेगा। और शायद आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि हम बिजनेस शुरू करने से पहले बिजनेस को नहीं देखते, हम देखते हैं फ्यूचर को, हम देखते हैं प्रॉफिट्स को, हमें फ्रीडम दिखती है, हमें सक्सेस दिखती है। क्योंकि एक्साइटमेंट हमेशा एक स्प्रेडशीट में फिट नहीं होता है, हमें उस टाइम पे कैलकुलेशंस भी नहीं दिखती हैं, हमें उस टाइम पे कोई रियलिटी चेक नहीं देता है जिस टाइम पे हमें एक्चुअली में रियलिटी चेक की बहुत ज़रूरत होती है। आप भी जानते हैं कोई हमें अच्छे से गाइड करने वाले लोग आजकल बचे नहीं हैं। इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन इतनी ब्रॉडली अवेलेबल है कि ये डिफरेंशिएट कर पाना कि क्या सही है क्या गलत है बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए कोई भी बिजनेस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने से पहले, एग्जीक्यूट करने से पहले हमें खुद उसमें वैलिडेट करना पड़ता है, हमें खुद उसको ग्राउंड लेवल पे जाके, ग्राउंड रियलिटी पे जाके रिसर्च करनी पड़ती है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले हर चीज़ हमें बहुत फैंसी लगती है, हम अपनी माइंड में एक इमेज बना लेते हैं, हमें सब कुछ अच्छा लग रहा होता है, हमें सब कुछ प्रॉफिट्स दिख रहे होते हैं, अच्छे नंबर्स दिख रहे होते हैं। बट जिस टाइम पे रियलिटी सामने आती है उस टाइम पे हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है और हम सोचते हैं कि यार ये तो हमने अकाउंट किया ही नहीं था, ये हमने फैक्टर किया ही नहीं था, और अब इसको हम कैसे डील करें। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं भी अपने बिजनेस आइडिया पे काफ़ी महीनों से काम कर रहा हूँ, काफ़ी डीपली एनालिसिस कर रहा हूँ। जब मैंने उसमें डीपली रिसर्च करना शुरू किया तो मैंने काफ़ी लोगों से बात किया, जो लोग उस बिज़नेस को ऑलरेडी कर रहे हैं। मैंने जब उनसे डीपली बात करना स्टार्ट किया तो मुझे बहुत कुछ चीज़ें समझ में आया। एंड जो मैंने कैलकुलेशंस अपने लैपटॉप में अपने एंड पे मैंने करा था वो बिल्कुल डिफरेंट था जो मैंने उन लोगों से बात किया। और आई थिंक मैं खुद से एक गलत क्वेश्चन पूछ रहा था कि ये बिजनेस कितना बड़ा ग्रो करेगा, इसमें प्रॉफिट्स कितना होगा। बट एक्चुअली में ये सारे क्वेश्चंस मैं खुद से गलत पूछ रहा था। एक्चुअली में जो क्वेश्चन मुझे पूछना चाहिए था वो ये था कि क्या ये बिजनेस सरवाइव करेगा। और आई थिंक अब मुझे खुद से 3 टेस्ट करने हैं। तो आज अगर मैं भी किसी बिजनेस को देखता हूं तो सबसे पहले खुद से एक क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है सीरियसली। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही है तो बिजनेस आइडिया भी स्ट्रांग नहीं है, बिजनेस के सक्सेसफुल होने के भी चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। पेन किलर्स और वाइटामिन में बहुत डिफरेंस होता है। जैसे कि पेन किलर्स हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, वैसे ही वाइटामिन भी हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। बट फिर भी अगर आप नोटिस करोगे
पेन किलर्स हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा बिकते हैं क्योंकि लोग उसके लिए इंस्टेंटली पैसे दे देते हैं, बट अगर वहीं पे ही मल्टी विटामिन या किसी और अच्छी चीज़ की बात है, सप्लीमेंट्स की बात है, तो लोग स्टिल 10 बार सोचते हैं। और आई थिंक यही बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है जो इस इल्यूजन को, इस कंफ्यूजन को पैदा करता है। और दूसरा टेस्ट और भी ब्रूटल है, क्या लोग आपको इसके लिए पैसे देंगे? क्योंकि लोग फ्री में आपको एनकरेजमेंट दे देंगे, एडवाइस दे देंगे, ओपिनियंस दे देंगे, सजेशंस दे देंगे, बट एक्चुअली में क्या वो आपके इस आइडिया के लिए आपको पेमेंट देंगे? फाइनली तीसरा टेस्ट जिसे सुनकर लोग लिटरली बोर हो जाते हैं, और वो है कि क्या कस्टमर्स आएंगे? ये सबसे बोरिंग क्वेश्चन है जो हम और मोस्ट ऑफ द लोग इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि दुनिया में का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट भी फेल है अगर उसे कोई खरीद ही नहीं रहा है। तो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें वैलिडेशन करना, क्योंकि रियलिटी तभी सामने आएगी जब हम उसको वैलिडेट करेंगे। क्योंकि अगर आप देखोगे, रियलिटी हमारे बिजनेस आइडिया को 5 मिनट में एक्सपोज कर देती है, और जितनी जल्दी रियलिटी सामने आ जाए उतना ही हमारे लिए अच्छा है। और यही वो पॉइंट था जहाँ पे मेरी एक्साइटमेंट बहुत कम होने लगी, क्योंकि मुझे रियलाइज हुआ कि आइडिया जितना स्ट्रांग है, रियलिटी उतनी स्ट्रांग नहीं है। और शायद यही सबसे बड़ा मेरे लिए वैल्यूएबल लेसन था जो मैंने अभी रिसेंट वीक्स में सीखा है, और मुझे लगा कि मुझे आपसे शेयर करना चाहिए। तो अब किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले मैं सिर्फ 3 चीजें फैक्टर करता हूँ: प्रॉब्लम, डिमांड, डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ये तीनों चीजें क्लियर नहीं है तो मैं उस बिजनेस आइडिया पे आगे नहीं बढ़ता हूँ। तो आई होप कि आप भी इन 3 चीजों के बारे में सोचो। अगर इन तीनों के आंसर्स आपके पास क्लियर हैं, आपको ग्रीन सिग्नल्स मिलते हैं, आपको इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग आते हैं, तो आई थिंक डेफिनेटली आप आगे बढ़ सकते हो। और शायद कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले, सबसे इंपॉर्टेंट स्किल बिजनेस बनाना नहीं है, बिजनेस को ऑब्जेक्टिवली देखना है। क्योंकि गलत आइडिया छोड़ना फेलियर नहीं है, गलत आइडिया में फंस जाना, ट्रैप हो जाना, वो एक सबसे बड़ा फेलियर है। तो अगर आप लोगों के दिमाग में भी कोई बिजनेस आइडिया चल रहा है तो डू हिट अ कमेंट, आप उसको कमेंट में लिखिए। हम उस बिजनेस आइडिया को इसी फ्रेमवर्क से टेस्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वर्किंग हार्ड एंड कीप ग्रोइंग।